हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है और इसको हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। देखिए डेफिनेशन इसका हम लोग बोल सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी ए बॉडी मस्ट मेंटेन टू स्टे इन ऑर्बिट। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना इसका रहेगा कि एक फिक्स डिस्टेंस पर एक ऑर्बिट में मूव करेगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर, जो ये ब्लू कलर है, ये अर्थ है सपोज हम लोग का। और अर्थ का मास m है, इसका रेडियस r है। सारा मास हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। और ये जो ऑर्बिट है, रेड कलर का जो पाथ है, ये ऑर्बिट है। और वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट या सेटेलाइट जो भी बोल सकते हैं ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसका स्पीड है v0, कांस्टेंट स्पीड है, एज्यूम कर ले रहे हैं। और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है उस पाथ का, वो स्मॉल r ले लिए। और हाइट एबव द अर्थ जो है वो स्मॉल h है। स्मॉल h ऊपर हाइट का है, वो ऑर्बिट। r है रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है इस ऑर्बिट में। तो हम लोग यहाँ पर से सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। भी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, एम वी ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, स्मॉल आर अभी फिलहाल है। तो अब हम लोग यहाँ पर ऐसे इसको लिखे। देन अब देखिए जो फोर्स आएगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच, वो आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एफ सी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ से आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है दोनों मास के बीच, ये पॉइंट मास और अर्थ के बीच। तो हम लोग इसको एफ जी बोल देंगे। और एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज जी m1 m2, मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग का इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मिला। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ से इक्वेट करते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं एफ सी का। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल एम वी ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ से देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल, और आर भी यहाँ से कैंसिल। तो वी ओ स्क्वायर हम लोग को मिल जा रहा है यहाँ से जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पर। फिर से बी ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर। ये हम लोग का ऑर्बिटल स्पीड हो गया। अब देखिए फॉर नियर अर्थ सेटेलाइट, फॉर नियर अर्थ सेटेलाइट, फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या सेटेलाइट बोल सकते हैं। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ से बी ओ जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। हम लोग यहाँ पर से इसको रीअरेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर। अब जी एम बाय आर स्क्वायर को हम लोग जी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो जाएगा रूट जी आर। ये वैलिड है नियर अर्थ सेटेलाइट के लिए। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला रूट जी आर। बट अगर एनी हाइट वो फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, रूट जी एम बाय स्मॉल आर। और आप यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो क्या है, आर प्लस एच। जब इसका भी जरूरत होगा तो इसको यूज करेंगे। और नियर अर्थ के लिए ये हो जाता है स्पेशल रूट जी आर। और इसका वैल्यू आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। जब हम लोग जी और आर का वैल्यू पुट कर देंगे, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, उसका वैल्यू पता है 6400 किलोमीटर, और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करके 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आता है ओनली फॉर नियर अर्थ सेटेलाइट। लेकिन ये जनरल फार्मूला है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये डेरिवेशन सबको क्लियर हुआ होगा। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा डेरिवेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। क्लास 11th का बहुत सारा है अपलोडेड, और भी आगे अपलोड होते रहेगा। मैथमेटिक्स का भी आएगा और फिजिक्स का भी आते रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट डेरिवेशन में।